नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लास में अपनी AskSG चैनल की ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू चल ही रही है क्लासेज। तो आज अपन बात करते हैं कक्षा एकादशी की हिंदी की क्लास की। तो एकादशी के भैया बहनों का यही है कि अपना रिज़ल्ट आने वाला है और अच्छा ही आने वाला है, उसमें कोई वो बात नहीं है, पर किस फैकल्टी में बैठेंगे तो उस चीज़ को लेकर यही है कि ये तो कंपलसरी की क्लास चल रही है हिंदी की, तो ये तो तीनों में एक जैसी है। तो अपने आज हिंदी की क्लास में एक टॉपिक लेते हैं सर्वप्रथम पद्य भाग का। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपना सिलेबस भी चेंज हुआ है, आरबीसी बोर्ड से एनसीईआरटी लगाया गया है, तो अपनी किताबें चेंज हुई है। अपनी एक पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह है, ठीक है, और दूसरी अपनी है वितान। तो आरोह में अपने गद्य और पद्य भाग है, तो आरोह का ही आज अपन क्या है पद्य भाग ले रहे हैं, और वितान में अपनी कहानियां हैं। वही किताबें पहले दो चलती थी, उनके नाम अलग थे और कुछ अपने लेखक कभी चेंज हो गए हैं, और अब भी अपने 11th क्लास में वही दो किताबें हैं। तो रही बात अपने ये कंपलसरी सब्जेक्ट में व्याकरण की, तो अपने चैनल पे सारी व्याकरण की क्लासें हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो क्लासें अपन आराम से ले सकते हैं। आज अपन पाठ्य पुस्तक की ही बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आज अपने कवि है कबीर। कबीरदास जी अपने लिए 11th के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नए नहीं है। अपन ने 9th क्लास में भी इनका चैप्टर पढ़ा था, 10th में भी अपने हैं, और अब भी अपने क्या है कबीरदास 11th क्लास में पहला चैप्टर ही कबीरदास जी का है। तो ये चीज़ें हमने बार बार आपको रिवाइज करवाई है कि अपन को लेखक और कवि परिचय साथ ही पढ़ते रहना है। लेकिन 9th और 10th में तो लेखक और कवि परिचय दोनों का परिचय आता है 2-2 नंबर का, और 11th 12th में आपके अथवा में आएगा लेखक और कवि का परिचय। अब तक तो यही था, आप सिलेबस चेंज हुआ है, पेपर का पैटर्न तो चेंज होने का है नहीं, वो आगे की जानकारी आगे देंगे आपको। तो आप लेखक और कवि में से कवि का परिचय ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी आपको अच्छा लगेगा वो याद करना। तो आज अपन सर्वप्रथम कबीरदास जी की बात कर रहे हैं। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में। फिर देखिए इनका जन्म स्थान है काशी में, वाराणसी, मगध के आसपास इनका जन्म स्थान माना गया है। इनके जन्म के बारे में या इनके लालन पालन के बारे में अनेक विचारधाराएं उपलब्ध है, सबके अलग अलग मत है। फिर देखिए माता पिता नीरू और नीमा, तो यही किंवदंतियाँ, यही जानकारी हमें मिली है कि ये लहरतारा नाम का एक तालाब था, वहाँ पे ये मिले, और जहाँ से एक जुल्हा दंपति कौन थे, नीरू और नीमा, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। फिर देखिए इनके गुरु का नाम रामानंद है। वैसे तो कबीरदास जी कभी कोई पाठशाला गए नहीं हैं और ना ही वो किताबी ज्ञान को उचित मानते हैं। उन्होंने जो भी सीखा अनुभव की पाठशाला से ही सीखा है, और उनका यही मानना है कि मैं किताबी बात को वो महत्व न देकर जो आंखों देखी जो बात है, जो तथ्य है, वो उनको अधिक महत्व देते हैं। इनकी भाषा सद्दुकड़ी है, क्यों कबीरदास जी हमेशा कैसे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं और अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था, और इनकी रचनाओं में, इनके पद्यों में सभी भाषाओं का समावेश मिलता है। और इसी विशेषता के लिए हमारे जो कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इनको वाणी का डिटेक्टर भी कहा है, ये अपन को ध्यान में रखना है। और ये निगुण भक्ति के, ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के क्या है प्रवर्तक माने जाते हैं, और हमेशा इन्होंने ईश्वर को एक ही क्या है माना है। फिर देखिए इनकी रचना का नाम है बीजक, जो कि इनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई है। कि मृत्यु क्या कब हुई थी, 1518 ईस्वी में। तो तीनों रचनाओं में फिर से बता देती हूँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, और ये बार बार रिपीट करवाते हैं कि कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जो कि 120 साल तक क्या है जिए थे। तो हमें इनकी जन्म और मृत्यु हमेशा क्या है याद रहनी चाहिए। और इनका लालन पालन एक जुला दंपति नीरू और नीमा ने किया था।
ये निगुण भक्ति के प्रवर्तक हैं। इनकी भाषा है सदुकड़ी। इनके गुरु का नाम है रामानंद और इनकी रचना का नाम बीजक और मृत्यु कब हुई थी 1518 ईस्वी में। तो ये अपन को ध्यान रहेगा कबीर का परिचय। आज से ही सर्वप्रथम पुस्तकें आपके पास उपलब्ध है, वहाँ इनका परिचय डिटेल में दिया हुआ है, या अपने 9th की 10th की जो भी किताबें वहाँ भी अपन को ये कबीरदास का परिचय मिल जाएगा। फिर जब भी व्याख्या करते हैं तो भी अपन को कबीर का ध्यान होना चाहिए। सर्वप्रथम आज कबीरदास जी का अपन क्या करते हैं, पहला पद लेते हैं। और ये पद मतलब इस प्रकार का पद, ऐसी विचारधारा अपन ने पहले भी पढ़ रखी है, तो आपको समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। इनका यही मानना है कि मैं सभी ईश्वरों को क्या है, एक ही मानता हूँ, और आत्मा और परमात्मा में वो क्या है, फर्क भी नहीं करते, दोनों को एक ही माना है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति ये बात नहीं समझ रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है या सभी देवता अलग अलग है, तो उनको वास्तविकता का अभी ध्यान ही नहीं है कि जब सारे संसार में हवा एक समान चलती है, पानी एक जैसा है, ये उजाला प्रकाश रोशनी एक जैसी है, तो फिर अपना परमात्मा अपनी आत्मा अलग अलग कैसे हो सकती है। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं पूजा पाठ के, या फिर रहने के, या अपना वेश परिवर्तित हो सकता है, अपनी भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा क्या है, एक ही है। इनका मन देखो, हम तो एक एक करी जाना। एक यहाँ किसके लिए आया है, परमात्मा के लिए। तो ध्यान करना, कबीरदास जी ने कहना है कि हमने तो क्या है, सबको एक ही जाना है, एक ही परमात्मा है और सभी उसी परमात्मा की क्या है, संतान है। अर्थात आत्मा और परमात्मा, ये जो अपनी आत्मा है वो परमात्मा का ही क्या है, अंश है। तो हम अलग अलग कभी भी नहीं हो सकते। हम तो एक है, एक करी जाना कि हम तो एक ही परमात्मा की संतान है, और हमेशा मैंने तो सबको एक समान ही जाना है, एक समान ही पहचाना है। बात आई ध्यान में सबको। फिर देखो, दोई मतलब दो, ठीक है, कहे मतलब कहने के लिए, तीन ही मतलब उनको। फिर देखो, दोजग होता है या नरक के लिए आया है, जिन नाहिन पहचाना मतलब पहचानना। नाहिन मतलब नहीं, ठीक है। पहले पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा हम तो एक हैं, एक करी जाना, कि मैंने तो अपनी ये जो आत्मा है उसको परमात्मा का ही अंश माना है, दोनों को एक ही माना है, हम उसी एक परमात्मा की क्या है, संतान है। मैंने तो अलग अलग कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। दो ही कहे तिन्हीं को, कि जो लोग इन बात को दो भागों में विभक्त करते हैं या इनको अलग अलग महसूस करते हैं या पृथक पृथक मानते हैं, उनको ये संसार क्या है, नरक के समान लगता है। बात आई ना ध्यान में, कि जो भेदभाव करते हैं, जो हर बात को, हर धर्म को, हर मनुष्य को पृथक पृथक या अलग अलग मानते हैं, उनके लिए तो ये पृथ्वी पर जीना कैसा है, नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, कि उन्होंने तो कभी वास्तविकता को पहचाना ही नहीं है, कि वो कभी भी उन्होंने परमात्मा पर क्या है, कोई स्मरण ही नहीं किया, कोई वास्तविकता को जानने के लिए कोई विचार ही नहीं किए हैं, ना किसी से ज्ञान लिया है, वो तो भेदभाव में ही क्या है, जी रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी का ये कहना है कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो सबको एक समान ही माना है और अपनी आत्मा क्या है, परमात्मा का ही अंश है। दो ही कहे तिन्हीं को, कि जो लोग पृथक पृथक मानते हैं या इनको दो मानते हैं, उन्होंने कभी उनके लिए क्या है, नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, कि उन्होंने कभी वास्तविकता को जाना ही नहीं है। फिर देखिए, ये उदाहरण देते हैं, प्रमाण देने के लिए अपन को उदाहरण दे रहे हैं। एके पवन, पवन यहाँ क्या है, हवा के लिए आया है। एके पानी, पानी जल के लिए। एके ज्योति, समान ज्योतियां उजाले के लिए आया है। कि इस संसार में हवा एक जैसी चलती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक ही पानी, की जल भी एक जैसा ही है। एक ही ज्योति समाना, और सब में प्रकाश भी एक समान ही समाया हुआ है, एक जैसा ही समाहित है। इन चीजों में कोई फर्क नहीं है, तो आपस में ये कैसा फर्क, ये कैसी विडंबना है कि व्यक्ति अपनी जो आत्मा और परमात्मा की जो बात है उसमें भेद करके बैठा है, धर्म में भेद करके बैठा है, ये अलग अलग नहीं है। फिर देखो, फिर वो प्रमाण दे रहे हैं। एक एक खाक,
घड़े सब भांडे, खाक यहाँ मिट्टी के लिए आया बेटा। घड़े मतलब बनाना, भांडे मतलब बर्तन। एके कोहरा कुमार, तो ये किसका उदाहरण दे रहे हैं? एक कुम्हार का उदाहरण दे रहे हैं। एक एक खाक गड्ढे सब भांडे, कि सारे बर्तन क्या है? एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। एक एक कोरा साना, कुम्हार क्या करता है? एक ही मिट्टी का प्रयोग करता है, ठीक है, लेकिन वो बर्तनों का आकार क्या है? अलग अलग बना देता है। एक जैसे बर्तन ने बनाकर छोटे बड़े या अलग अलग आकृतियों में अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ आत्मा क्या, आत्मा की ये परमात्मा की बात हो रही है ना, कि उसने अलग अलग रूप में मनुष्यों को क्या है? जन्म दिया है, लेकिन है तो उसी परमात्मा की देन। उसी एक ही मिट्टी से वो अलग अलग प्रकार के बर्तन क्या है? सब प्रकार के बर्तन बने हुए हैं। उस पदार्थ में, उस मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बनने वाले बर्तन क्या है? उनका आकार प्रकार बदल दिया गया है। फिर देखिए, जैसे बाड़ी बढ़ई है, यहाँ काष्ठ लकड़ी काटे, अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो अग्नि को, आग को कभी भी काट क्या है? नहीं सकता। उसी प्रकार क्या है? परमात्मा अपना जो जीवन है वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा कभी भी समाप्त, अर्थात वो कभी मरती नहीं है। वो तो वापस क्या है? परमात्मा से ही अपने अंदर आती है, और आत्मा अपने जब भी अपनी मृत्यु होगी वो वापस परमात्मा ही जाकर क्या है? विलीन हो जाती है। बात आई ना ध्यान में, कि जैसे बाड़ी काष्ठ हो, काटे अग्नि न काटे, कि जिस प्रकार बढ़ई जो है लकड़ी काटने वाला, वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो वो आग को कभी भी नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है। वो कहाँ जाती है? वापस परमात्मा में ही समाहित हो जाती है। सब घटी, हृदय की बात हो रही है, अंतरी अंदर, तू ही, यहाँ परमात्मा के लिए, ईश्वर की बात हो रही है ना। व्यापक धरे सरूपे, मतलब सब रूपों में, सब रूपों में। शब्दार्थ एक बार पाठ्य पुस्तक के पीछे भी देख लेना। सोई मतलब वही, कि सभी मनुष्य के हृदय में सब रूपों में सोई वही। कौन स्थापित है? कौन विद्यमान है? परमात्मा ईश्वर। सारे सब पूरी सृष्टि पर तू ही क्या है? व्यापक है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। सब रूपों में ईश्वर ही सबकी आत्मा में निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना, लुभाना मोहित करना या लुभाने वाला, लुभावनी जो चीज है ना, मोहित करना। काहे के नर गर्बाना, गर्बाना मतलब गर्व करना, कि अपन को जो मनुष्य जीवन मिला है उस पे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? गर्व नहीं करना चाहिए। ये जो सांसारिक मोह माया है ये तो लुभावने वाली है, या अपन को, अपने मन को मोहित कर देने वाली है, लेकिन अपन को तो क्या है? ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अपना जो जीवन मिला उस पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है, जो गर्व नहीं करता, जो ईश्वर की साक्षात भक्ति करता है, वो क्या है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि वो निर्भय मतलब बिना ये निडरा या बिना डर के, ठीक है ना, कछु नहीं व्यापे कही कबीर दीवाना, की वो तो क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ बैरागी की बात हो रही है दीवाने में, कि वो तो बैरागी होकर क्या करेंगे? ईश्वर की साधना करेंगे। इस संसार में उनको किसी भी प्रकार का भय क्या है? नहीं लगेगा, कभी भी कोई भी डर उसको छू नहीं पाएगा। बात आई क्या ध्यान में? एक बार फिर से देखेंगे अपन कि हम तो एक एक करी जाना है। तो कबीरदास जी का कहना है कि मैंने तो ये जो अलग अलग वाली बात है, जो पृथक पृथक बातें हैं, इनको क्या है? समाप्त ही कर दिया है। मैंने तो आत्मा और परमात्मा को एक ही जाना है, और संपूर्ण सृष्टि उसी परमात्मा की क्या है? देन है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जंग, कि ये जिनके मनों में ये विचार फैल रखा है कि हम अलग अलग हैं, उनके लिए ये संसार तो क्या है? एक नरक के समान ही है। वो तो अच्छे से अपना यह जीवन व्यापन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका जीवन तो भेदभाव में ही लीन हो जाएगा। जिन नाहिन पहचाना, कि उन्होंने तो कभी ईश्वर की वास्तविकता को क्या है? जाना ही
नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए वो किसका उदाहरण दे रहे हैं, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, कि जिस प्रकार संपूर्ण संसार में हवा, जल और अग्नि, उजाला सब एक समान है, एक जैसा समाया हुआ है, तो फिर मनुष्य आत्मा और परमात्मा में ये कैसा भेद हो सकता है। एक एक खाक गड्ढे सब भांडे, वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो बनने वाला है बर्तन मिट्टी से, यहाँ क्या ये परमात्मा हो गई मिट्टी, इससे अनेक प्रकार के, अनेक आकार प्रकार के क्या है, कुम्हार ने अपनी कलाकृति से बर्तन बना दिए हैं। उसी प्रकार हम उसी परमात्मा की क्या है, अंश है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे भाड़ी काष्ठ को काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार बढ़ई क्या है, लकड़ी तो काट सकता है लेकिन अग्नि को कभी नहीं काट सकता, इसी प्रकार इस लकड़ी की तरह मनुष्य का जीवन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस अग्नि की तरह आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो तो वापस क्या है, परमात्मा में जाकर ही विलीन हो जाती है। सब घटी अंतरी तू ही है, इस सब के हृदय में क्या है, तू ही समाहित है। कौन, परमात्मा। धरे सर रूपे, कि अलग अलग रूपों में तू ही क्या है, समाहित है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, कि हे मनुष्य, नर यहाँ मनुष्य की बात हो रही है, कि तू किस पे गर्व कर रहा है। ये जो मोह माया है ये तो लुभावनी है, मोहित कर देने वाली है, ये तो अपन को ईश्वर की भक्ति से दूर ले जाने वाली है। आप सांसारिक जीवन के साथ साथ ईश्वर की आराधना, निराकार भक्ति भी क्या है, कीजिए। और अगर ऐसा करते हो तो निर्भय भय कि संसार में आपको किसी भी प्रकार का क्या है, डर नहीं लगेगा। व्यापक रूप से चारों तरफ ईश्वर की भक्ति रहेगी। कहे कबीर दीवाना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो क्या है, बैरागी होकर ईश्वर की भक्ति में लग गया हूँ। तो इस संसार के मनुष्यों को भी यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें यह भेदभाव की भावना को छोड़कर जहाँ भी अपन है वहाँ हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ईश्वर क्या है, एक ही है। ये जो पृथक पृथक की बात है इसको भी अपने मन से क्या है, निकाल देना चाहिए। तो आज 11th क्लास अपन ने हिंदी का सर्वप्रथम पहला टॉपिक लिया था, जिसमें कबीर है, कबीरदास का परिचय पढ़ा है, इसका पहला पद लिया है। तो अपन सर्वप्रथम इसका अर्थ करने से पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे और शब्दार्थ पढ़ने के बाद में एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। धन्यवाद।